हाय दोस्तों। तो इस किस्त के शुरू में जियांग का बचपन दिखाते हैं, जहां जियांग अकेला उदास बैठा होता है और इसके पास एक छोटी लड़की आती है जो कि शाओशी होती है और इससे कहती है कि उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी इससे पहले 7 बार फेल हो चुकी हूँ, लेकिन देखो मैं फिर भी ठीक हूँ। और फिर शाओशी से कैंडी देती है और कहती है कि ये अर्थ से आई है, इसको खाने से तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। शाओशी जियांग की तरफ मुस्कुराकर देखती है तो जियान कहता है कि तुम्हारी स्माइल बहुत प्यारी है। शाओशी कहती है तुम्हारा शुक्रिया। फिर शाओशी जियांग से कहती है चलो हम दोस्त बन जाते हैं। जियांग कहता है दोस्त क्या होता है। शाओशी से बताती है कि दोस्त लफ्ज भी अर्थ पर रहने वाले इस्तेमाल करते हैं। दोस्त एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं, एक दूसरे के साथ बाहर घूमते हैं, एक दूसरे की दिल से तारीफ करते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि दोस्त एक दूसरे को कभी धोखा नहीं देते, हमेशा एक दूसरे के साथ मुखलिस रहते हैं। क्योंकि ये जियांग की एक बचपन की याद होती है, तो जियांग ये सब अपनी गाड़ी में बैठा सोच रहा होता है। जियांग खुद से कहता है कि शाओशी यहाँ पे मिशन पूरा करने आई है, तुम्हारे हाथों जलील होने नहीं। दरअसल जियांग यहाँ पे फंगलंग की बात कर रहा होता है। फंगलंग बॉक्सिंग कर रहा होता है तो वहां पे थोड़ी देर में जियांग आ जाता है और कहता है क्यों ना मैं तुम्हारे साथ प्रैक्टिस किया करूं, तुम अकेले कर करके यकीनन बोर हो जाओगे। फिर ये दोनों रिंग में आमने सामने लड़ने के लिए चले जाते हैं। ये दोनों आपस में बॉक्सिंग शुरू कर देते हैं। बॉक्सिंग करते करते जियांग फंगलंग से कहता है कि मेरी बात सुनो, शाओशी एक अच्छी लड़की है, तुम्हें उस पर गुस्सा करने का कोई हक नहीं है। फंगलंग कहता है ये हमारा मामला है तो तुम इससे दूर ही रहो। जियांग कहता है शाओशी का जो भी मसला है वो मेरा भी मसला है, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अगर तुम बाज ना आए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। फंगलंग कहता है मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास वो है जो उसे चाहिए। शाओशी ऑफिस में अपना सामान पैक कर रही होती है क्योंकि फंगलंग ने इसे जॉब से निकाल दिया होता है। यहाँ पे हान आता है और कहता है कि क्या वाकई आप जा रही हैं। शाओशी जवाबन हाँ में सर हिलाती है। फिर हान शाओशी को एक बुक देता है जिसका नाम अमेजिंग टर्न अराउंड लिविंग प्रेसिडेंट फॉर 33 डेज होता है और कहता है कि ये बुक पहले मैं अपने पास रखने वाला था, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। और मजीद कहता है कि तुम गिव अप मत करना, इस बुक से कुछ सीखो और दोबारा अपने आप को प्रूव करके यहाँ वापस आओ। शाशी कहती है कि हमारी शॉप ज्यादा दूर नहीं है, तुम जब भी मुझसे मिलना चाहो तो कुछ ना कुछ ऑर्डर कर देना, और मुझे सपोर्ट करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि फंगलंग यहाँ से गुजर कर जा रहा होता है और फंगलंग इन्हें नोटिस भी नहीं करता। हान शाशी से पूछता है क्या अब आप दोनों दोबारा साथ नहीं आएंगे। हान कहता है कि तुम यहाँ रुको, मैं मिस्टर फंग से बात करके आता हूँ। फिर हान फंगलंग के रूम में जाता है और कहता है मिस चाय ने मुझे अपना रेजिग्नेशन लेटर दिया है, क्या आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। फंगलंग कहता है अगर उसने इस बार फैसला कर ही लिया है तो जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी कर लो। इसकी बात सुनकर हान कहता है कि आप बहुत सख्त हो गए हैं। फंगलंग इसे गुस्से से देखता है और कहता है कि आज के दिन का शेड्यूल मुझे बताओ। हान फंगलंग को शेड्यूल बताने लग जाता है और कहता है कि मिस चाय आपसे बात करना चाहती हैं मेकअप कमर्शियल के बारे में। और फिर मिस्टर हान कहता है कि मिस चन यानी कि मैगफाई आपसे मेकअप कमर्शियल के बारे में बात करना चाहती हैं। फंगलंग कहता है अच्छा ठीक है। इतने में यहाँ पे मैगफाई आ जाती है और हान यहाँ से चला जाता है। फिर शाओशी अपना प्रोजेक्ट जिसकी हेड होती है, जो कि दी वन डिजाइन कंपनी का प्रोजेक्ट होता है, किसी दूसरी वर्कर को दे रही होती है और कहती है कि अब से तुम इस प्रोजेक्ट की हेड हो, अब से सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। फिर यहाँ इसके पास हान आता है और ये सब सुन के इससे कहता है कि तुम्हें तो जाने की बहुत जल्दी पड़ी हुई है, तुम फिक्र मत करो, मैं ऑफिस में मिस्टर फंक पे नजर रखूंगा, मैं मैगफाई को फंक के करीब होने नहीं दूंगा। शाशी कहती है क्या ये दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे नहीं। अच्छा अब बस ठीक है, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे और भी काम है, हम फिर मिलेंगे, बाय। शाशी सब कह के यहाँ से चली जाती है। मंगफाई फंगलंग के ऑफिस में इससे बिजनेस की कुछ बातें कर रही होती है, मगर फंगलंग अपने कमरे की विंडो से बाहर शाशी की टेबल को देख रहा होता है। मंगफाई इसे बार बार बुला रही होती है मगर फंग का ध्यान शाशी की तरफ होता है। ये कुछ देर बाद जवाब देता है और कहता है हाँ ठीक है, जैसे तुम कह रही हो हम वैसा कर लेंगे। मंगफाई कहती है अच्छा फिर तुम काम करो, मैं चलती हूँ। पर जाते जाते ही रुक जाती है और मुड़कर फंगलंग से कहती है कि कल रात भी तुम मुझे अकेले ही छोड़ गए थे और उसके बाद फिर मैं वहां से अकेली घर गई थी, क्या आज तुम मुझे छोड़ने नहीं आओगे।
फंग ये सुनकर इसके साथ चला जाता है। ये दोनों जा रहे होते हैं तो लिफ्ट के सामने शाशी खड़ी होती है। मंगफाई फंग से कहती है, अब मैं आगे से खुद चली जाऊंगी। ये शाशी से कहती है, क्या तुमने जॉब छोड़ दी? कल तक तो सब ठीक था। मंगफाई फंगलंग की तरफ देखती है और फंग कहता है कि ये इसकी अपनी चॉइस थी। फिर मंगफाई कहती है, तुम बहुत काबिल हो, जिस भी कंपनी में जाओगी अच्छा ही काम करोगी वहां पर। शाशी मुंह पे स्माइल के साथ सर झुकाती है और लिफ्ट में चली जाती है। शाशी और मंगफाई जैसे ही लिफ्ट में जाते हैं तो मंगफाई शाशी को बुरा भला कहने लग जाती है। शाशी से कहती है कि तुम्हें एकदम से क्या हो गया है। मंगफाई कहती है, तुम जैसी लड़कियां सिर्फ टाइम पास होती हैं। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, दोबारा फंगलंग के इर्द गिर्द मुझे नजर न आना। शाशी भी इसे कुछ कहना चाह रही होती पर इसे याद नहीं आता। ये अपना मुंह साइड पर करके बोलना शुरू कर देती है, लेकिन इतने में मंगफाई वहां से जा चुकी होती है। फंगले और उसकी माँ फंगलंग के कपड़े पैक कर रहे होते हैं। इसकी माँ कहती है कि यूनिवर्सिटी में दिल लगा के पढ़ना। फंगले कहता है, आप फिक्र ना करें, फ्यूचर ग्रुप की खातिर मैं अपना बेस्ट करूंगा और आपको लेट डाउन नहीं करूंगा। ये सब कहकर फंगला यहाँ से चला जाता है और यहाँ से जाने के बाद अपने स्टूडियो में शब्बों के साथ पार्टी करने लग जाता है। फिर ऑफिस में फंगला कुछ पेपर्स लेकर हान के पास आता है और कहता है कि शाशी से कहो कि इन डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज बनाकर लेकर आए मेरे पास। हान इसे हैरानी से देखता है और कहता है कि शाशी ने तो रिजाइन कर दिया है। फंगलंग भी थोड़ी देर चुप रहकर इसे कहता है, अच्छा तो फिर तुम कर लाओ। इसके बाद फंगलंग और इसकी बाकी टीम लैब में खड़ी होती है और ये सब वहां पे परफ्यूम टेस्ट कर रहे होते हैं। परफ्यूम को सूंघने के बाद फंगलंग कहता है कि इस परफ्यूम में कुछ कमी है। शाशी, आज से ये प्रोजेक्ट तुम देखोगी। मिस्टर हान फंगलंग से कहता है कि शाशी रिजाइन कर चुकी है। फिर दोबारा फंगलंग अपने ऑफिस में होता है और इंटरकॉम के जरिए शाशी को कॉल करता है और कहता है कि मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। लेकिन कॉल मिस्टर हान रिसीव करता है और कहता है कि क्या आप मिस शाशी को मिस कर रहे हैं। फंगलंग कहता है कि जो एम्प्लॉय यहाँ से छोड़ के जा चुका है, तुमने क्या अभी तक उसका लैंडलाइन डिस्कनेक्ट नहीं किया? ये सब काम करके तो मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। इसके बाद शाशी वापस शॉप पर आ जाती है और काम करना शुरू कर देती है। चूंकि जॉब से निकालने जाने के बाद ये कुछ अपसेट होती है तो ये सही से काम नहीं कर पा रही होती, गलत टेबल पर गलत ऑर्डर्स लेकर जा रही होती है। तो मिस छाया इसे साइड पर लेकर जाकर कहती हैं कि तुम्हें क्या हो गया है, अगर तुम थक गई हो तो तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, मैं तुम्हें आज का दिन ऑफ दे देती हूँ। शाशी कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ। मिस छाया कहती हैं कि आजकल मेरे पास इतने क्लाइंट्स नहीं है तो मैं हैंडल कर लूंगी, तुम टेंशन मत लो। इतने में यहाँ जियांग आ जाता है और शाशी से पूछता है कि क्या तुम आज दोपहर को फ्री हो, और इसे कैंडी आर्ट शो की टिकट देता है। मिस छाया कहती हैं, ये बहुत अच्छा है, मैं तुम्हें पहले ही इसके बारे में बताने वाली थी कि ये कैंडी आर्ट में अपनी शॉप पे शुरू करना चाह रही हूँ, तो तुम मेरी जगह जाओ और सीख के आओ। मिस छाया जियांग से मुखातिब होकर कहती हैं, वैसे माफ करना, तुम्हारा नाम क्या है? जियांग इसे अपना नाम बताता है। मिस छाया शाशी से कहती हैं कि तुम्हारा दोस्त शी यानी कि जियांग तुमसे यहाँ मिलने आया है, अगर तुम इसके साथ ना गई तो इसे बुरा लगेगा। शाशी कहती है, अच्छा चलो ठीक है, फिर हम चलते हैं। मिस छाया कहती हैं, ऐसे कैसे तुम जा सकती हो, पहले जाओ और थोड़ा अच्छा से तैयार होकर आओ। शाशी कहती है, अच्छा ठीक है जियांग, मैं तैयार होकर आती हूँ, तो मेरा यहीं पे वेट करना। शाशी अंदर जाती है तो जियांग मिस छाया से पूछता है कि अभी तक शाशी ना खुश है। मिस छाया कहती है, हाँ, जब से इसने जॉब छोड़ी है तब से ही अपसेट ही है। मिस छाया कहती है, तुम ये ना समझना कि मैं तुम दोनों की सेटिंग करवा रही हूँ, वो तो बस फंग ने इस बार बहुत बुरा किया है तो तुम इसके साथ बाहर जा सकते हो, लेकिन इस सिचुएशन का फायदा ना उठाना तुम। इस सब के बाद जियांग और शाशी कैंडी आर्ट शो में आ जाते हैं। जियांग कहता है, तुम्हें ये जगह कैसी लगी? अगर एक कैंडी काफी नहीं तो क्या इससे काम चल जाएगा? शाशी कहती है, हाँ बिल्कुल, ये मुझे जगह बहुत अच्छी लगी है। शाशी कैंडीज के स्टॉल के पास जाके खड़ी होती है और जियांग से कहती है, क्या ये सब मैं खरीद सकती हूँ? जियांग कहता है, हाँ मैं ये तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। फिर जियांग शाशी की तस्वीरें खींचने लग जाता है। इसके बाद मिस्टर हान फंगलों के ऑफिस में आता है और बताता है कि आपकी आज मीटिंग है, आप आज दोपहर एक्वेरियम जा रहे हैं मिस चेन यानी कि मैंगफाई के साथ एडवर्टाइजिंग फोटोशूट के लिए। आपने खुद मिस चेन से प्रॉमिस किया था और उनकी टीम भी रेडी है वहां पे। फंगलंग कहता है कि ये मीटिंग कैंसिल कर दो, आज दोपहर में मेरी और भी कोई मीटिंग है। इतने में डॉक्टर जांग शाशी और जियांग की तस्वीर फंगलंग को भेजता है। फंगलंग वो देखकर बहुत हैरान होता है। मिस्टर हान कहता है, हालांकि मुझे भी मिस चेन यानी कि मैंगफाई पसंद नहीं है, लेकिन
अब क्या कर सकते हैं, आपने उनसे वादा किया था तो जाना तो पड़ेगा ही। ये भी सब कह ही रहा होता है कि फंगलन कहता है हाँ ठीक है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इससे पहले तुम लोकेशन बदल दो, एक्वेरियम की जगह हम कैंडी आर्ट शो में जाकर फोटोशूट करेंगे। हान कहता है कि इतनी सब जल्दी मैं कैसे अरेंज करूंगा, इससे पहले मुझे उनकी टीम से बात करनी पड़ेगी। शाशी और जियांग वहां मजे कर रहे होते हैं। ये लोग सारी जगह देख रहे होते हैं कि किसी से कैंडिस का बैग गलती से गिर जाता है, जिस पे शाशी गिरने वाली होती है, लेकिन जियांग इसे संभाल लेता है। और फिर यहाँ इतने में फंगलंग और मेंगफाई और इनकी टीम भी आ जाती है और फंगलंग दोबारा से इन दोनों को साथ देख लेता है। जियांग कहता है क्या कोइंसिडेंस है, मुझे नहीं पता था कि आप भी इस तरह की जगह पर आते हैं। फंगलंग इसकी बात का जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हुई है, हम यहाँ पे काम करने आए हैं। फंगलंग इन दोनों से पूछता है कि आप लोग यहाँ क्या करने आए हो। जियांग कहता है हमारे भी अपने काम है। शाशी जियांग से कहती है चलो यहाँ से चलें। ये दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं कि फंगलंग के प्रोजेक्ट का फोटोग्राफर जियांग और शाशी को रोक लेता है और कहता है कि आप दोनों हमारे मॉडल्स बनना चाहेंगे, आप दोनों बहुत ज्यादा फोटोजेनिक लग रहे हैं और इसके अलावा मिस्टर फंग को जानते भी हैं, क्या हम ये काम साथ कर सकते हैं। मैंगफा इस फोटोग्राफर की बात सुनकर कहती है ये बिल्कुल अच्छा आइडिया नहीं है, जिस पर फंगलंग कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, ये बहुत अच्छा आइडिया है। फंगलंग कहता है हमारी कंपनीज पहले से ही पार्टनर्स तो हैं ही, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मिस्टर जियांग को हमारी मदद करने में कोई मसला होगा। जियांग शाशी से पूछता है कि तुम क्या कहती हो। शाशी कहती है मुझे नहीं करना, हम यहाँ से जा रहे हैं। फंगलंग शाशी को प्रोवोक करते हुए कहता है कि तुम दोनों की आपस में केमिस्ट्री अच्छी नहीं है और अच्छी केमिस्ट्री बिल्ड करने के लिए टाइम लगता है, तो इस हिसाब से हमारा वक्त जाया नहीं होगा। शाशी कहती है कि तुम्हें किसने कहा है कि हमारी केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, हम आपस में बहुत अच्छे हैं। शाशी फंगलंग की बात से प्रोवोक हो जाती है और फिर ये लोग काम करने लग जाते हैं। शाशी चूंकि प्रोफेशनल नहीं होती तो इससे सही से काम नहीं हो रहा होता, जिस पे फोटोग्राफर शाशी से कहता है कि तुम कुछ ऐसा सोचो जिससे तुम्हें खुशी मिलती है। मंगफाई शाशी से कहती है कि कोई बात नहीं, तुम एक आम सी इंसान हो, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है और तुम्हारे लिए ये भी मुश्किल है कि तुम मुझ जैसे एक प्रोफेशनल के साथ काम कर रही हो, तो तुम्हारे लिए यकीनन हैंडल करना ये मुश्किल है। मैंगफाई बार बार शाशी का मजाक उड़ा रही होती है। शाशी गिरने वाली होती है, जिस पे एम्बेरसमेंट में शाशी हल्की सी स्माइल कर देती है। फोटोग्राफर इसे देख के कहता है कि जैसे तुमने पहले स्माइल की थी वैसे ही करो, इसमें तुम बहुत अच्छी लग रही हो। शाशी को जैसे फोटोग्राफर कहता है शाशी बिल्कुल वैसा ही करने लग जाती है। क्योंकि शाशी बेहतर कर रही होती है तो मैंगफा इसको इरिटेट करना शुरू हो जाती है। इनकी फर्स्ट लुक की फोटोशूट खत्म होती है तो ये दोनों दूसरे लुक के शूट के लिए कपड़े चेंज करने चली जाती हैं और अगली बारी जियांग और फंग की होती है। फिर इनका शूट स्टार्ट हो जाता है, ये दोनों ही बहुत अच्छे से काम कर रहे होते हैं। फिर फंग अपना कोट उतारता है और अपना कोट हान की तरफ फेंकता है। जियांग भी ऐसा ही करता है, अपना कोट उतारता है और कैंडी को बुलाता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि कैंडी तो यहाँ पे है नहीं, अपना कोट खुद ही पकड़ लेता है। फिर इसके बाद फंग अपनी वेस्टकोट भी उतार देता है, अपने बाजू को ऊपर कर लेता है जियांग को टफ टाइम देने के लिए, लेकिन जियांग भी अपना स्टाइल से बार बार फंग को इम्प्रेस कर रहा होता है। इसके बाद फंगलंग मजीद टफ होने के लिए अपनी शर्ट के बटन खोल रहा होता है तो फोटोग्राफर कहता है कि तुम मजीद बटन ना खोलो वरना ये ब्रॉडकास्ट नहीं हो सकेगा। यहाँ पे मैंगफा और शाशी भी आ जाती हैं और अब इनका कपल शूट होता है। फंग और शाशी एक दूसरे के पार्टनर से जेलस हो रहे होते हैं, तो शाशी फंग को मैंगफाई के साथ क्लोज देकर जियांग के साथ भी क्लोज हो जाती है और फंग भी ऐसा ही करता है। फोटोग्राफर शाशी को कहता है कि अपनी एक टांग को थोड़ा सा ऊपर उठाओ। शाशी ऐसा ही करती है, लेकिन ये गिरने वाली होती है। जैसे गिरने वाली होती फंग इसे पीछे से पकड़ लेता है और फोटोग्राफर इन दोनों को देखकर कहता है कि बिल्कुल ऐसा ही पोज मुझे चाहिए था इस शूट के लिए, और इनसे कहता है क्यों ना आप लोग अपने पार्टनर्स आपस में स्वैप कर लें। शाशी कहती है मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती। मैंगफाई भी यही कहती है कि मैं फंगलंग के साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ, मैं भी ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहूंगी। फिर फंगलंग कहता है मैं भी ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन अगर ये शूट की रिक्वायरमेंट है तो मुझे कोई मसला नहीं है। और फिर शाशी से कहता है क्या तुम मेरे साथ काम करते वक्त कॉन्फिडेंट फील नहीं करती। शाशी कहती तुम्हें ऐसा किसने कहा है, मुझे तुम्हारे साथ काम करते हुए क्यों मसला होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर फोटोग्राफर
मंगफा और जियांग को कहता है कि आप लोग साइड पे चले जाएं और इसके बाद शाशी और फंग का शूट स्टार्ट हो जाता है। शूट के दौरान फंगलंग शाशी से कहता है तुम इतनी दूर क्यों हो, क्या तुम्हें अभी भी गिल्टी फील हो रही है? शाशी कहती है मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं गिल्टी क्यों फील करूं। फंगलंग कहता है हाँ तुम सही कह रही हो, मुझे तुम्हें थैंक्स करना चाहिए। जब से तुम कंपनी से गई हो हमारे काम की प्रोडक्टिविटी 25% बढ़ गई है। शाशी कहती है अच्छा ठीक है, तो तुम मेरे जाने से खुश ही हो। मंगफा और जियांग इन दोनों का शूट देख रहे होते हैं तो मंगफा जियांग से कहती है तुम बहुत ही सखी हो जो अपने पार्टनर को ऐसे किसी के साथ क्लोज होते हुए देख रहे हो। जियांग कहता है तुम भी तो यही कर रही हो। फिर फंगला कोई न्यू पेंटिंग बनाने का सोच रहा होता है और कहता है कि मैं काफी टाइम से घर पर हूँ, अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बनाऊं। शब्बो फंगला से कहती है इस साल का थीम फ्लैटरी है, तुम उस चीज के बारे में सोचो जिस चीज से तुम्हारा दिल फ्लैटर होता हो। फिर फंगला शब्बो की तरफ देखने लग जाता है और कहता है कि मुझे पता चल गया है कि मेरा दिल किस चीज से फ्लैटर होता है। शब्बो इससे पूछती है कि वो क्या चीज है। फंगला कहता है ऐसे बोलना मुझे थोड़ा नामुनासिब लग रहा है। शब्बों का सिस्टम फिर से गर्म हो जाता है और ये कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, तुम कह सकते हो। फिर फंगला शब्बों के कान में आके कहता है कि मेरा दिल पहली पोजीशन की ट्रॉफी मिलने पे फ्लैटर होता है, मैं तो इसे सोच के ही एक्साइटेड हो गया हूँ। शब्बो खुद से कहती है कि एकदम से मेरा सिस्टम गर्म क्यों हो गया था, और जैसे ही फंगला ने इस ट्रॉफी की बात की वापस से मैं नॉर्मल भी हो गई, ऐसा क्यों हुआ। फिर फंगला की माँ की कॉल आती है, ये कहता है कि अब मैं क्या करूं, मैंने तो कहा था कि मैं यूनिवर्सिटी के बाद घर आ जाऊंगा, अब तो काफी टाइम हो गया है। शब्बो कहती है तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें 5 मिनट में वापस घर पहुंचा दूंगी। फंगला इसके सर पे हाथ फेरने वाला होता है तो शब्बो फौरन इसे मना कर देती है कि आइंदा मेरे सर पर हाथ मत फेरना। फिर शब्बो इसका हाथ पकड़ती है और इसे यहाँ से ले जाती है। ये दोनों भागकर घर जा रहे होते हैं तो फंगला कहता है तुम मुझे कह रही थी कि तुम्हारे सर पर हाथ ना फेरूं, और अब तुमने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, इस सब की क्या लॉजिक है। शब्बो कहती जो भी है, बस तुम आइंदा मेरे सर को हाथ ना लगाना। फिर इन सब की शूट खत्म हो जाती है तो जियांग शाशी से कहता है यहाँ से जाने के बाद किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाएंगे। शाशी कहती ठीक है, इससे पहले मैं अपने कपड़े बदल के आती हूँ। शाशी कपड़े बदल कर आ रही होती है तो बाहर मैगफाई खड़ी होती है और शाशी से कहती है कि मुझे ये लाजमी कहना पड़ेगा कि तुमने मेरा दिन बड़ी महारत से खराब किया है। मुझे तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं अपना मजीद वक्त तुम पे जाया नहीं कर सकती। अगर तुम फंगलंग पे गिव अप कर दो तो मैं तुम्हें किसी और अमीर आदमी से मिलवा दूंगी जो फंगलंग जितना ही अमीर होगा। शाशी कहती है शुक्रिया, इस सब की कोई जरूरत नहीं है। मैगफाई कहती है जरा अक्लमंदी से सोचो इस सब के बारे में, तुम एक आम सी लड़की हो, तुम फंगलों को सूट नहीं करती और ना ही तुम्हारा कोई बैकग्राउंड है। शाशी कहती अच्छा तो फिर तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो, अपनी फैमिली के सपोर्ट के बिना तुम भी कुछ नहीं हो, और अगर तुम यहाँ पर हो तो तुम्हारा इसमें कोई कमाल नहीं है। अपनी फैमिली और अपने फैमिली के स्टेटस के बगैर तुम्हें कोई पहचाने भी ना। और ये सब कहकर शाशी यहाँ से जा रही होती है और यहाँ पर जियांग आ जाता है। ये जियांग को कहती चलो यहाँ से चलें। मैगफाई इसके पीछे आ रही होती है तो इसका पाँव मुड़ जाता है जिसकी वजह से गिरने वाली होती है और फंगला इसे पकड़ लेता है। शाशी ये देखकर कहती है कि मिस्टर फांग कितने मेहरबान हैं, प्लीज अपनी गर्लफ्रेंड का ख्याल रखें जो आपके लायक है। और फिर जियांग और शाशी यहाँ से चले जाते हैं। इनके जाने के बाद मैगफाई फंगलंग से कहती है शायद मेरा पाँव पे मोच आ गई है। फंगलंग कहता है क्या तुम ठीक हो। मैगफाई कहती क्या तुम मुझे हॉस्पिटल लेकर जा सकते हो। फंगलंग कहता है मिस चैन तुमने आज थोड़ी ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर ली है, और फंगलंग ये कहकर यहाँ से चला जाता है। फंगलंग यहाँ से जाने के बाद उस पार्टी वाली जगह पर जाता है और वहां जाकर वो यूएसबी ढूंढने शुरू हो जाता है जो इसने शाशी के हाथ से गिराई होती है, और यहीं पर किस्त खत्म हो जाती है।